राम राम मित्रों। विपक्ष विहीन लोकतंत्र कैसा हो सकता है? कल्पना करिए कि एक ऐसा देश जहां विपक्ष ही न हो। तानाशाही देश तमाम है वहाँ चलता है, लेकिन लोकतांत्रिक देश, जो देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है, जो देश एक स्वस्थ लोकतंत्र होने का दावा करता है देश में, वो देश अगर विपक्ष विहीन हो जाए तो क्या संभावना है उस देश के साथ कि वो कितना खतरनाक हो सकता है या फिर कितना अच्छा हो सकता है। जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, विपक्ष विहीन लोकतंत्र बेहद खतरनाक हो सकता है देश के लिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही बेहतरीन भी हो सकता है फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ लोकतंत्र असल में स्वस्थ नहीं है। असल में हमारी जो लोकतांत्रिक पूरी परंपरा है वो जाति, धर्म और व्यक्तिगत लाभ हानि से प्रभावित है। तो ऐसे में जो है विपक्ष विहीन लोकतंत्र बहुत बेहतर साबित हो सकता है। ये चाइना की तरह बेहतर साबित हो सकता है, जिसने लोकतांत्रिक परंपरा के न होते हुए भी इतनी अच्छी ग्रोथ करी, क्योंकि वहाँ की सत्ता संभवतः अच्छे लोगों के पास थी, जो लोग विजनरी थे। तो अगर विपक्ष विहीन लोकतंत्र भारत में जैसी संभावनाएं दिख रही हैं कि एक तरह का विपक्ष विहीन लोकतंत्र होता जा रहा है देश में, अगर ऐसे में जो लोग सरकारों में हैं, वो लोग अगर सच में विजनरी हैं तो ये अच्छा हो सकता है। अन्यथा विपक्ष विहीन लोकतंत्र देश को उत्तर कोरिया बना सकता है, जहां देखने में तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखे, ढेर सारी खतरनाक मिसाइलें हों, ढेर सारे सैन्य साजो सामान हो, ढेर सारे सैनिक हो, और रेस्ट ऑफ कंट्री भूखमरी के कगार पे हो। तो विपक्ष विहीन लोकतंत्र के साथ ये खतरा सबसे बड़ा है। अगर उस लोकतंत्र को संचालित करने वाले लोग विजनरी नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं है, ईमानदार नहीं है, सच बोलने वाले नहीं हैं, तो ये बेहद ही खतरनाक हो सकता है आम जनता के लिए। क्योंकि ऐसे में कुछ लोग, जो लोग सत्ता भोगी लोग हैं, जिन्होंने सत्ता पे कब्जा रखा है, जिनके पास देश की पूंजी और संपदा है, ये लोग जो कुछ भी करेंगे इन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि ये देश की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, और असल जो है इसके ठीक उलट होगा। भारत में आज 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है, वहीं भारत की जीडीपी बढ़ती जा रही है। चारों तरफ जो है ऐसा लग रहा है कि भारत की ग्रोथ जो है दुनिया के सारे देशों से सबसे तेज है, और आने वाले कुछ ही दशकों में हम दुनिया के सबसे नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि विपक्ष विहीन लोकतंत्र भारत के लिए कैसा साबित होगा। जैसा कि मैंने सुना था कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, नाम मैं भूल रहा हूँ राइट नाउ, देखना पड़ेगा क्या उनका नाम था, उनका ये कहना था कि भारत के लोग, जहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, वो जो है सफल लोकतंत्र के लायक नहीं है, इसलिए इस देश को आज़ाद नहीं किया जाना चाहिए, ये नष्ट हो जाएंगे, ये जो है गलत दिशा में चले जाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि उनकी बात काफ़ी हद तक सच रही। 75-76 सालों के लोकतांत्रिक आज़ादी के बाद देश में जो असमानता बढ़ी है, जो भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय का बोलबाला रहा है, या बढ़ता रहा है, या लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे तो यह स्पष्ट है कि हमारी जो हम लोकतंत्र के लायक शायद नहीं है। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को गलत नहीं कहूँगा, मैं नेताओं को भी गलत नहीं कहूँगा, मैं पार्टियों को भी गलत नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि हम लोग गलत हैं। हमें लोकतंत्र के मायने नहीं पता है। हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, व्यक्तिगत लाभ हानि और संबंधों के नाम पे किसी को भी वोट दे देते हैं। नहीं, वोट को हम सबसे सस्ती चीज़ समझते हैं, जो कि सबसे महंगी चीज़ है, जो कि सबसे पावरफुल वेपन है इन द हैंड ऑफ कॉमन पीपल इन डेमोक्रेसी, अ कंट्री वेयर डेमोक्रेसी एग्जिस्टेड।